दोस्तों ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.2। हमें 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। दोस्तों हम 336 के यहाँ पे देखो टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो दो से जाएगा 168 आएगा। ये गुणनखंड प्रोसेस पूरा आपको आता होगा, आप देख लेंगे। और फिर 54 के भी हम गुणनखंड करते हैं, तो ये इस टाइप से गुणनखंड हो जाएंगे। तो 336 के सामने हम उसके गुणनखंड को लिख देंगे और 54 के सामने हम उसके गुणनखंड को लिख देंगे। दोस्तों जब भी आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में आपको पहली वाली संख्या के जो गुणनखंड है उन सबको वैसे के वैसे उतार देना है, और जो नीचे वाली संख्या है 54 उसके वो गुणनखंड इसमें नहीं लिखना है जो ऊपर वाली संख्या के गुणनखंड में रिपीट होते हो। जैसे कि हम देखेंगे कि इसमें 2 है, 2 इसमें पहले से आ चुका है, इसमें 3 है, 3 भी इसमें पहले से आ चुका है, 2 और 3 को हम नहीं लिखेंगे। एक और 3 है, लेकिन 3 तो इसमें एक ही बार आया है, 3 को हम लिख देंगे। एक और 3 है, वो भी एक नहीं आया है, तो उस 3 को भी लिख देंगे। और दोस्तों फाइनली हम इन सब संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारे सामने 3024 इस सवाल का आंसर आने वाला है। अब बारी है एचसीएफ की। दोस्तों एचसीएफ हमेशा ऊपर वाली संख्या के गुणनखंड और नीचे वाली संख्या के गुणनखंड को के गुणनखंड जो कॉमन गुणनखंड होते हैं उनसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो ऊपर वाली में 2 मिल रहा है, नीचे वाली में भी 2 मिल रहा है, तो एक तो अपने को 2 लिखना है। ऊपर वाली में भी 3 है, नीचे वाली में भी 3 है, तो हमको 3 लिखना है। और 3 2 को गुना करेंगे, 3 दूनी 6। तो ये हुआ इस सवाल नंबर 3 का गुणनखंड। दोस्तों इसमें और भी सवाल है जो आपको इसी मेथड से करना है। और दोस्तों इस क्वेश्चन में नीचे आपको जांच भी करना है। जांच के लिए आपको फार्मूला दिया गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो 2 संख्याएं जो आपको दी गई थी क्वेश्चन में, उन दोनों के आपको क्या करने हैं, गुणनखंड गुना करके लिखना है। और जो आपका एचसीएफ का आंसर आया 6 उसको लिख देंगे, और जो आपका एलसीएम का आंसर आया 3024 उसको भी आप लिख देंगे। दोस्तों इन दोनों संख्याओं का हम गुना करेंगे तो 18144 आएगा, और इन एचसीएफ और एलसीएम का गुना करेंगे तब भी आपका 18144 आएगा। मतलब आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने इसकी जांच में भी ये बिल्कुल सही पाया गया है। तो दोस्तों ये तो हुआ आज का हमारा सवाल नंबर 2 का तीसरा। सवाल नंबर 2 के 2 क्वेश्चन और है जो कि आपको करना है और इसी मेथड से करना है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। तो दोस्तों 3 नंबर के सवाल का हम दूसरा कर रहे हैं। इसमें लिखा है 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो हमें करना कुछ भी नहीं है, जो 17 है उसके गुणनखंड कर लिए 17 गुणित 1, 23 के गुणनखंड कर लिए 23 गुणित 1, और 29 के गुणनखंड कर लिए 29 गुणित 1। एचसीएफ तो आपको मालूम है कॉमन फैक्टर होता है, इनका कॉमन फैक्टर आपको एचसीएफ होता है, तो कॉमन तीनों में एक ही है। और एलसीएम पहली संख्या को हम गुणनखंड लिखेंगे, फिर दूसरी संख्या का गुणनखंड जो नहीं मिलता हो, जो इसमें मैच नहीं खाता, वो लिखेंगे। तो तीनों अलग अलग जो गुणनखंड थे वो हमने लिख दिए, और तीनों का गुना करा तो हमारे पास आया है 11339। दोस्तों इस सवाल में आपको जाँच नहीं करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसमें लिखा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, और एलसीएम 306 और 657 का कितना होगा आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो वो है कि हम डायरेक्ट ही 2 संख्याएं दिए, इन दोनों का हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको निकालने के 2 तरीके थे। एक तरीका वो है जो आपको 306 और 657 का डायरेक्ट गुणनखंड करके आपको एलसीएम निकाल लेना है। पर दोस्तों आपके पास एक सूत्र है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, तो हम इससे इसका आंसर निकालेंगे। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं हमको 306 और 657 दिए, इन दोनों को गुना करके लिख देंगे। और एचसीएफ आपका दिया हुआ है 9, एलसीएम आपको निकालना है। दोस्तों ये 9 गुणित का है, बराबर से उधर जाएगा तो 306 और 657 के बट्टे में आएगा। दोस्तों 9 से 306 को हमने काटा तो ये आया है 34 बचा है, और पीछे आपका 657 है। 34 और 657 का गुना करेंगे तो आपका 22,338 इस सवाल का आंसर रहने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या तो आप जानते ही हैं, जो गिनती के नंबर्स जो अंक होते हैं वो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 इत्यादि। और ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि क्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों इसका हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं आपको कि हम प्राकृत संख्या के रूप में सबसे पहले n बराबर 1 लेते हैं, और 6 की घात n की जगह हम 1 रखेंगे तो 6 एकम 6। दोस्तों फिर हम n बराबर 2 लेते हैं, और n की जगह 2 रखेंगे तो 6 की घात 2, और 6 की घात 2 है, 6 को 2 बार लिखकर गुना करेंगे 6 6 36। दोस्तों n बराबर 3 लेंगे, 6 की घात n, n की जगह 3 लिखेंगे, 6 की घात 3, 6 को 3 बार लिखेंगे और गुना करेंगे 6 6 36, 36 छंग 216। और दोस्तों हम
n बराबर 4 लेके भी देखते हैं। n की घात 4, 6 की घात 4 लगा देते हैं। 6 को 4 बार लिखेंगे, 6 6 36, 36 छंग 216 और 216 छंग 1296 होता है। दोस्तों ये 4 हमने प्रैक्टिकल के तौर पे देखे हैं। इन सब के पीछे 6 6 6 आ रहा है। ये पूछ रहा है कि क्या ये 0 पर समाप्त होगा, तो 0 पे समाप्त तो ये नहीं होगा, ये तो 6 पे समाप्त हो रहा है। हमने 4 प्रैक्टिकल करके देख लिए, अगर आगे भी प्रैक्टिकल करेंगे तो ये 6 6 6 पर ही समाप्त होगा। तो दोस्तों इसका जो फाइनली आंसर आना है कि 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें हमसे बताया जा रहा है कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 एवं 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो ये भाज्य संख्याएं हैं, ये आपको टेस्ट करके बताना है। दोस्तों हम इसकी पहली संख्या उठाते हैं, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे की इन संख्याएं गुणित में है, तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की संख्या एक ही है और पीछे आपको प्लस करके 13 लिखा है, मतलब टोटल 2 संख्या है। दोनों में क्या मिलता है, दोनों में क्या कॉमन है, तो 13 यहाँ भी और 13 यहाँ भी, 13 कॉमन लिए। 7 और 11 अंदर बचेगा, प्लस 13 पूरा कॉमन चला गया, यहाँ पे 1 बचेगा। अब हम गुना कर देंगे, 11 7 77 और प्लस 1। अब दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 13 गुणित 78 हो रहा है, और 13 गुणित 78 हो रहा है मतलब ये भाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य होती तो अभाज्य संख्या या तो 1 से भाग जाती है या स्वयं से भाग जाती है। 6 नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 से 2 की 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। दोस्तों यहाँ भी हम देखेंगे तो ये आगे की पूरी एक संख्या है और पीछे का 5 एक संख्या है। दोनों में हम देखेंगे तो हमारा 5 कॉमन संख्या है, 5 को हम निकाल लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा 7 6 और 5 बाहर चला गया, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 दोस्तों, और 5 पूरा बाहर जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। दोस्तों इनका गुना करते हैं, 7 छंग 42 और इन 4 का 3 का 2 का, तो ये 1008 आएगा, प्लस पीछे 1 है तो ये जुड़ेगा तो 1008 और 1 1009 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ भी अगर देखा जाए तो 5 और 1009 का यदि गुना करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो 5 के पहाड़े में भी आएगी और 1009 के पहाड़े में भी आएगी, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये भी एक भाज्य संख्या बनेगी। तो दोनों क्वेश्चन को हमने सिद्ध करके बता दिया है कि दोनों ही भाज्य संख्याएं बनेगी। दोस्तों इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो सिंपल है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड आप इस तरीके से निकाल के जो इनके जो गुणनखंड बनते हैं वो आपको लिखना है सिंपली। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों आप यदि 10th का क्लास में अध्ययन करते हैं या आपके भाई बहन या कोई अन्य आपकी 10th क्लास में अध्ययन करता है और उनको 10th मैथ्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें और हम उसका भी आपको आंसर अच्छे से बता देंगे।